हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका अपना तारीफ़ में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं अजमेर शरीफ और अभी हम उठे हैं सो के। तो आज हम निकलेंगे। हमारी ट्रेन है 4 बजे की, 4:30 बजे की ट्रेन है, तो उसमें निकलेंगे। तो अभी हम उठ गए हैं और बस पहले कपड़े निकालते हैं। कपड़े क्या पहन के जाएँ क्या नहीं पहन के जाएँ। ये हमारी अलमारी है। अलमारी में से देखो पूरा भरा पड़ा है, सब हाई नहीं करने का टाइम मिल रहा बिल्कुल भी। वैसे तो मैंने ये निकाला है, वाइट पैंट पहन के जाएंगे यहाँ से, वाइट शर्ट पहनेंगे, टी शर्ट। बाकी बीच में हम ये अपनी ये नई शर्ट ली हमने, ये वाली पहन के जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर अपने चलते हैं। पहले नहाते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। नहा के फिर आगे बढ़ेंगे। कैसा लग रहा तुम्हारा भाई? आज मैंने खुद ही दाढ़ी क्लीन करी है। ऑसम। चलो ठीक है गाइस, पहले हम नहा लेते हैं, फिर हम बाद में बात करते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो गाइस अभी हम तैयार हो गए हैं और अभी हम निकलेंगे। ये तुम्हारे भाई ने वाइट टी शर्ट पहनी है। तो फिर गाइस निकलते हैं घर से बाहर। ट्रेन का होने वाला है टाइम। और साथ में हमारे जा रहा है भाई अपना मोनू आया हुआ है गाँव से स्पेशल हमारे साथ जाने के लिए। इसको हमने बुलाया साथ में ले जाने के लिए। एकदम लौंडा है, स्मार्ट। देखो कैसे चमक के हो। चल मोनू भाई चलते हैं, बैग उठाओ, चलो बाहर चलते हैं। तो भाई सभी हम निकल चुके हैं अपने घर से। बस में बैठे हुए हैं, फिर DTC बस में आला सत्तर पकड़ी हमने दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के लिए। और बस में बैठ के जा रहे हैं। हाँ भाई दोस्तों, तो फिर मैं आ गया था अपने रेलवे स्टेशन। तो हुआ यूँ कि जैसे हम उतरे तो हमारी ट्रेन खड़ी हुई थी और टिकट हमने तुरंत जल्दी से ली, क्योंकि हमने टिकट बुकिंग कराई नहीं थी। अचानक सडनली प्लान बना था हमारा। तो हमने टिकट क्या हुआ, जनरल काउंटर से टिकट ली हमने। टिकट लेने के बाद होता है क्या है कि तो टिकट लिए हमने और फिर हम गए जनरल डिब्बे में। देखा तो वहाँ पे जाके जगह नहीं मिली हमें, तो हम चढ़ नहीं पाए ट्रेन में और ट्रेन चल दी। 1 मिनट रुकती, खाली ट्रेन आश्रम वाली ट्रेन पकड़ी थी हमने। और फिर अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमने ट्रेन की जब हम टिकट वापस करने लगे तो अगला बंदा टिकट वापस ही नहीं कर रहा। बोल रहा कि एक काम करो, जयपुर चले जाओ, फिर जयपुर से जाके चेंज कर लेना, वहाँ से तुम अजमेर के पकड़ लेना। मैंने कहा भैया मुझे नहीं जाना जयपुर, क्योंकि मैंने कभी देखा है नहीं वो एरिया। फिर मैं क्या करते हैं कि फिर मैंने फिर टिकट जैसे तैसे मैंने उससे लड़ के मैंने वापस करी। उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया, नहीं तो आपको लोगों को दिखाता। बड़ी बहसबाजी हुई मेरी इन लोगों से। फिर मेरी टिकट वापस करी मैंने। वो टिकट भी आपको मैं मेंशन करूँगा, दिखाऊँगा। और फिर उसके बाद फिर मैं बाहर आ गया अपनी टिकट वापस करके। 60 रुपये उन्होंने करीब काटे मेरे उसके। फिर उसके बाद मैं बाहर आया, फिर एक टीटी खड़ा हुआ था, तो फिर टीटी से मैंने बात करी। फिर टीटी से फिर मैंने दोबारा से एक पर्ची कटवाई। तो वो खुद ही, मतलब हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद आया हमारे पास। वो पूछने लगा कहाँ जाना है, मैंने अजमेर जाना है। तो फिर उसने क्या किया कि लाया, बोला कि 430 की पड़ेगी जनशताब्दी की। तो मैंने कहा ठीक है कर दो। तो उसने क्या किया कि पर्ची काट दी पहले से ही एक। तो अभी देखो ये पर्ची दी है, दिखाता हूँ। ये पर्ची जो उसने दी थी, देखो ये पर्ची काटी है उसने। इसमें 2 टिकट है हमारी। अब इसी से हम जाएंगे। बस ये है कि जो ट्रेन का किराया था उसका डबल ही कर दिया इन्होंने, सीधा का सीधा। बाकी अब हम बाहर खड़े हुए हैं, अब निकलते हैं ट्रेन के अंदर। चलो कैसे न कैसे करें, बाकी ट्रेन में बैठ के देखते हैं कि जो उसने पर्ची काटी है काम करेगी नहीं करेगी। क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार हमने ऐसे टिकट कटवाई है अपनी। ये टिकट कुछ अलग ही है। चलो ट्रेन में जाते हैं, फिर बैठाते हैं, फिर दिखाते हैं आगे की वीडियो। आजा मनु, चल आजा। तो दोस्तों बाकी का ट्रेन के अंदर जब हमने एंट्री करी थी तो हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा पाए, क्योंकि उस टाइम ट्रेन में बहुत रश था। ट्रेन रिंगस पे आके बिल्कुल खाली हो चुकी थी। अब आप सभी लोग देख रहे होंगे ट्रेन तो पूरी खाली है और उस टाइम हम बता रहे हैं कि भीड़ थी। एक्चुअली ऐसा होता है कि दिल्ली के एंड से ना रिंगस जाने, खाटू श्याम जाने के लिए ना लोग बहुत सारे होते हैं। तो कई लोग टिकट नहीं करते हैं अपने, या नहीं कर पाते, किसी का इमरजेंसी में प्लान बन जाता है। तो उस केस में क्या करते हैं कि कोई भी ट्रेन पकड़ते हैं। हमने सडनली प्लान बनाया तो ऐसे लोग भी बना लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे मुझे लगा था कि मैंने ही सिर्फ चालान कटवा रखा है, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने चालान कटवा के इसके अंदर अपनी ट्रेन में बैठे थे। तो ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा रश था, तो हम वीडियो बना ही नहीं पाए क्योंकि बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन जब हम ट्रेन के अंदर बैठे तो हमें जगह मिल चुकी थी। अब वो जो हमने चालान कटाया था तो वो हमारे यहाँ पे काम कर गया था। डेली ट्रेन जो चलती है ना, जो डेली पैसेंजर होते हैं, वो भीड़ अक्सर करके हो ही जाती है इन ट्रेनों। डेली रूट वाली जो गाड़ियाँ होती हैं और जहाँ डेली पैसेंजर जाते हैं ना, तो वहाँ भीड़ हो जाती है। फिर टीटी साहब आगे बीच में अचानक से, फिर टीटी साहब ने हमारे साथ एक सेल्फी ली।
फिर चले गए। लेकिन स्पेशल थैंक्स हमारा टीटी के लिए, जिन्होंने इतनी भीड़ होने के बाद भी हमें ना सीट दिलवा दी थी। हमने वो स्लिप दिखाई थी इनको, तो इन्होंने क्या वहाँ पे कोई बैठा नहीं है, तो इन्होंने वहाँ बैठा दी था। मैं टीटी अगर हमारी वीडियो देख रहे हो तो उनके लिए धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फाइनली गाइस हम अजमेर पहुँच चुके हैं। काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद ट्रेन का टाइम 10 बजे का था पहुँचाने का, लेकिन उसने रात को 1 बजे पहुँचाया। रास्ते में ट्रेन ख़राब हो गई थी। चलो कोई नहीं, निकलते हैं होटल की तरफ। तो गाइस फिर हम होटल में आ गए थे, क्योंकि इस होटल में हम कई बार पहले भी आ चुके हैं, तो हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रेलवे स्टेशन से 200 मीटर 300 मीटर की डिस्टेंस में था, और सुबह यहाँ से हमें अजमेर दरगाह शरीफ निकलना है, तो यहाँ 700 मीटर डिस्टेंस है, तो पैदल भी है और रिक्शे से भी जा सकते हैं। बाकी वही हमने जो रूम लिया था वो नॉन AC लिया था, क्योंकि मौसम बिल्कुल ज़्यादा साफ़ था, ठंडा मौसम था, AC की ज़रूरत नहीं थी, और फिर बजट से भी बाहर हो जाता। तो भाई काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थकान। फ्रेश होके अब करते हैं सोने की तैयारी। उठ के जल्दी जाना भी है 7 बजे ना, तो सोने की तैयारी करते हैं गाइस। गुड नाइट गाइस, मिलते हैं आपको सुबह। चलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। रात भर सो के एकदम सारी थकान दूर हो गई, मज़ा आ गया एकदम। रात में ठंड लगी, जबकि हमने नॉन AC ले रखा था, कंबल होना पड़ गया, क्योंकि रात में बारिश हुई थी। हमने सुबह 6 बजे का अलार्म लगा रखा था, और अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और हमें 7 बजे तक वहाँ पहुँचना भी। तो हम नहा धो के हो गए रेडी। बाकी हमने पहनी है ब्लैक शर्ट। फिर हम निकलते हैं कैंटीन की तरफ। चाय पीने का मन कर रहा है काफ़ी ज़्यादा सुबह सुबह ना, तो खाली यहाँ से चाय पियेंगे, बाकी हम निकलेंगे। देखो मोनू पहले से लिफ्ट के पास जाके खड़ा हो गया। मैं देख रहा था मोनू कहाँ चला गया। मोनू पर क्या कर रहा था कि लिफ्ट में ऊपर नीचे करा जा रहा था काफ़ी देर से। इसको बड़ा मज़ा आ रहा था झूला झूलने में लिफ्ट के अंदर। बाकी इसका कैंटीन छत के ऊपर है, 3rd फ्लोर पे, और वहाँ से जो व्यूज़ है ना बहुत अच्छा दिखता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ से जाने में ना। जो उनका पीछे वाला जो एरिया है ना, किचन एरिया है, तो अगर आपको लंच वेंच करना होता है या डिनर करना होता है तो ये रूम में भी भेज देते हैं। बाकी आपको छत पे आके खाना हो तो वहाँ पे भी खा सकते हैं आके। होटल बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको कभी यहाँ जाना हो अजमेर शरीफ ना, तो आप मुझे को कमेंट करना, मैं इस होटल का एड्रेस वगैरह आपको मैं बता दूँगा कि, और रीज़नेबल आप मेरे को, अगर आप वहाँ आके मेरा नाम भी लोगे ना, तो आपका ये बहुत ज़्यादा सस्ता देगा, क्योंकि मैं इनका रेगुलर कस्टमर हूँ, काफ़ी बार यहाँ जाता रहता हूँ। फिर हमने यहाँ से चाय ली। चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया कड़क चाय बनाते हैं यहाँ की, और सुबह सुबह चाय पी गया तो बहुत ज़्यादा मज़ा ही आ गया। तो मज़ा आ गया। बाकी अपने देख रहे थे, कुछ रील वील बनाई हमने यहाँ पे खड़े होके। मोन रील बना रहा था, तो मैंने भी 2-3 फ़ोटो क्लिक करवाई यहाँ पे, फिर रील बनाई। चलो फिर गाइस चलते आगे की तरफ। तो गाइस फिर हम होटल से निकलने लगे। फिर हमने चेकआउट कर दिया था, क्योंकि हमें दोबारा यहाँ पे आना नहीं था। हम वहाँ पे अजमेर ज़ियारत करके फिर वहीं से हम आगे की तरफ निकल जाएंगे। बाकी आपको मैं होटल दिखाता हूँ बाहर से। देखिए जो पीछे दिख रहा है ना, तो यही है अपने जो था ना वो अपना 2nd फ्लोर के। गाइस फिर हमने बाहर आके रिक्शा लिया, और रिक्शे वाले को तो यहाँ के रेट ही अलग है भाई साहब, जबकि थोड़ा सा दूर जाना है। यहाँ से 10 रुपये लगते हैं, लेकिन 40 रुपये मांग रहा था, लेकिन हमने 10-10 रुपये ही दिए इसको वहाँ तक के। तो बाहर का बंदा देखते हैं ना पैसे ज़्यादा मांगने लग जाते हैं। मैंने इसको कहा कि भैया 10 रुपये में ही जाऊँगा, तो फिर बंदा मान गया। फिर हमें 10 रुपये में लेके गया। तो गाइस फिर हम रिक्शे से उतर के हम पहुँच चुके थे, तो हम वहाँ से अपने आप पैदल जा रहे थे। बाकी आप भीड़ देख सकते हो कितनी अच्छी ज़्यादा भीड़ हो रखी है बाहर। तो दोस्तों फिर हम दरगाह शरीफ के अंदर आ गए। बाकी हमने ज़ियारत वगैरह कर ली अंदर आके। बीच की वीडियो में नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सही लगता है ऐसी जगहों पर वीडियो बनाना। फिर हम बाहर की तरफ जब आए तो हमने वीडियो वगैरह बनाना चालू करी अपनी। बाकी आगे की तरफ हम चलने लगे। सामने दिख रही थी कव्वाली हो रही है, तो बाकी कव्वाली में जाके बैठते हैं। बाकी सुबह सुबह कव्वाली सुनी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर आकर ना। बाकी दिल को एकदम सुकून सा हो गया। और देखो ये जो लोग हैं ना यहाँ पे सुबह शाम ना यहाँ पे कव्वाली वगैरह होती रहती। बाकी थर्सडे वाला जो दिन होता है उस दिन तो यहाँ पर अगर तुम आप रात को आते हो तो यहाँ पे जो जगह दिख रही है ना, यहाँ पे तो बिल्कुल भी भीड़ जगह नहीं मिलेगी आपको बैठने के लिए। यहाँ पूरा एकदम रश होता है। देखो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अपने फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। बाकी काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे, आप निकलते हैं बाहर। तो दोस्तों दरगाह शरीफ से निकल के हम बाहर आ गए। यहाँ से अब हम जाएंगे तारागढ़ की ओर, जो कि है यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर। तो वहाँ तक हमें पैदल जाना पड़ेगा पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए, पर मुझे लग नहीं रहा कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि ना मौसम बहुत ज़्यादा ना ख़राब सा हो रहा है। कभी धूप हो रही है, अभी मौसम ना क्या हुआ है कि बिल्कुल चेंज हो गया है, तो बारिश से आने वाली है। और फिर हम पैदल जाएँ, कच्चा पहाड़ है तो पता नहीं वहाँ तक चढ़ पाए नहीं चढ़ पाएँ। बाकी एक बार वहाँ तक चलते हैं, फिर देखते हैं कि वहाँ अगर मौसम लगा ठंडा है तो चलेंगे, नहीं तो देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मौसम ने देखो बिल्कुल ख़राब सा हो रहा है, तो वहाँ तक जाना सही नहीं है, क्योंकि 7 से 8 किलोमीटर पड़ेगा और मैं वहाँ लास्ट की चोटी के पास जाना है। बाकी मौसम अगर ठीक होता तो मैं जाता, बाकी जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं यहीं से फिर अपने बैक हो जाता हूँ। तो दोस्तों फिर हम वहाँ से निकल चुके थे, अपन पैदल जा रहे थे बस स्टैंड की ओर। बाकी अभी क्या है कि भाई ट्रेन की टिकट तो हमारे पास थी नहीं, और ना ही इस टाइम कोई ट्रेन है, तो अभी हम यहाँ से बस से जाएंगे। तो अभी हमारा निकलना ठीक रहेगा। अभी समय हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं, तो अभी अगर हम निकलेंगे तब जाकर रात को 8 बजे तक या 9 बजे तक हम घर पहुँचेंगे।
और यहाँ से डायरेक्ट ना कभी कभी बस भी नहीं मिलती है, तो मैंने भी चेक किया था ना गूगल पे, तो वहाँ पे बस दिखा रहा था, तो जाके देखते हैं या नहीं। इस हम बस स्टैंड तो पहुँच चुके थे, लेकिन हम बस में बैठ भी गए थे। दिल्ली के लिए हमें बस मिली थी जिसका फेयर था 419 रुपये, लेकिन हम कुछ खाने के लिए चले गए तो वो बस निकल गई। अब हमें यहाँ से मजबूरन जयपुर जाना पड़ेगा। तो फिर हमें दोबारा से दिल्ली के लिए बस नहीं मिली, तो अब हमने जयपुर के लिए बस पकड़ी हुई है। तो हम जयपुर जा रहे हैं यहाँ से। तो अब जब जयपुर जा ही रहे हैं वहाँ पे, तो एक काम करते हैं कि जयपुर भी थोड़ा सा हवा महल वगैरह जो है कुछ देर वहाँ पे भी टाइम एक्सपेंड कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटे वहाँ पे रुकते हैं, फिर 2-3 घंटे अपने वहाँ पे घूम के फिर अपने वहाँ से दोबारा से अपने दिल्ली के लिए बस पकड़ लेंगे। जब हम जयपुर जा ही रहे हैं तो बस स्टैंड के एकदम 1.5 किलोमीटर बाद हवा महल है और सिटी पैलेस है, तो वहाँ पर घूम के आ जाते हैं। फिर वहाँ से अपने बस पकड़ के अपने घर के लिए पकड़ लेंगे। अब रात तो हमारी ख़राब होएगी, तो पूरी अच्छे से इसको ख़राब करेंगे। तो गाइस फिर हम बस से उतरने के बाद पहुँचे हवा महल पैदल, क्योंकि वहाँ से जो रिक्शा मिल रहा था, लेकिन दिल्ली की तरह ट्रैफिक यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, तो रिक्शे वाला कम से कम आधा घंटा लगा देता। तो हमने वो टाइम बचाते हुए वहाँ से हम पैदल मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में यहाँ पहुँच चुके थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रास्ता। बाकी हम हवा महल अंदर घूमने के बाद फिर हम वहाँ से चले गए थे सिटी पैलेस में हम अंदर नहीं गए, क्योंकि अंदर सिटी पैलेस की टिकट 750 रुपये की थी। और हम फिर बाहर अंदर मतलब थोड़ा अंदर गए थे, वहाँ तक नहीं गए थे। फिर हम सिटी पैलेस से निकलने के बाद चलने लगे जल महल की तरफ। वहाँ से हमने रिक्शा किया और रिक्शा पकड़ के हम जाने लगे जल महल की तरफ। जल महल जब हम जा रहे थे तो ये रास्ता तो थोड़ा देर तो खाली मिला हमें, अच्छा खासा, काफ़ी अच्छा लगा देखने में। लेकिन जब हम जल महल पहुंचने वाले थे तो वहाँ से 1 किलोमीटर पीछे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। फिर हमें वहाँ जाम से मतलब रिक्शा वाले ने हमें फिर वहीं उतार दिया। हम वहाँ से फिर पैदल 1 किलोमीटर, तो फाइनली हम जल महल पहुँच गए थे। फिर हमने जल महल पे वहाँ पे अच्छे से फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई और कुछ वहाँ की पोशाक पहन के भी मैंने फ़ोटो क्लिक कराई, तो वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। वो मैंने वैसे शॉर्ट्स में डाला हुआ है, वहाँ पर भी आके देख सकते हैं आप। तो गाइस फिर हम जल महल से पैदल निकल लिए बस स्टैंड की तरफ। बाकी का आगे की वीडियो मैं नहीं बना पाया हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका था, पावर बैंक भी डेड हो गया था। तो मेरे को वीडियो यहीं पे एंड करनी पड़ेगी। बस स्टैंड जाने की और फिर घर दिल्ली आने की मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ, तो मुझको वीडियो यहीं पर एंड करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।